वशीकरण और आकर्षण, क्या ये दो एक ही चीज है? 99% लोग इसे समझते नहीं हैं और इसे लोगों को गलत तरीके से समझाते हैं। इसलिए उपाय, कर्म, तंत्र प्रयोग, टोटका आदि सफल नहीं होता है। आज के इस छोटे वीडियो में मैं समझाऊंगा आकर्षण और वशीकरण का अर्थ क्या है, किस जगह पर किसे अप्लाई करने से समाधान सूत्र मिल सकता है और एक अद्भुत आकर्षण और वशीकरण का तंत्र प्रयोग। इसीलिए बिना स्किप, बिना डाउनलोड किए पूरा वीडियो को एक बार ईयरफोन लगाकर सुने, समझे, इच्छा हो तो आगे इसे अप्लाई कर सकते हैं। कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरीके का और भी उपाय है और आगे भी आएगा, इसके लिए ही चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। बहुत ज्यादा पसंद आए तो हाइप करना ना भूले। चलिए कंटेंट शुरू करता हूं। अक्सर लोग सोचते हैं किसी को अपने तरफ आकर्षण करना, किसी को अपने तरफ सम्मोहित करना, हिप्नोटाइज करना ही वशीकरण है, लेकिन ये असल में है नहीं। जिसे समझ नहीं है और जो नहीं जानता, जिसका जितना विद्या है वो उतना ही उस तरीके से ही समझा पाएगा। तो ये सब कुछ अलग अलग चीज है, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग जगह में प्रयोग या अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं आकर्षण है क्या। तो आकर्षण है मेरा बातचीत, मेरा बोल, जो बोल रहा हूं, मेरा स्वभाव, मेरा चलना, मेरा हैंडराइटिंग, मेरा पोशाक, मेरा हेयर स्टाइल, मेरा फेस, मेरा देखने का स्वभाव, मेरा कुछ भी सामने वाले को पसंद आता है, वो उस चीज से आकर्षित होता है, पसंद करता है, वो बोलता है इसका वो चीज बहुत ही अद्भुत है, सबसे अलग है। यही आकर्षण का एक थ्योरी और मेथड है। ये बिना मंत्र के भी हो सकता है, ऐसा बिना मंत्र काफी सारे लोगों में है। इसे अट्रैक्शन बोला जाता है और इसे तंत्र भाषा में आकर्षण बोला जाता है। इस आकर्षण का थ्योरी और आकर्षण का सिस्टम से वशीकरण का सिस्टम संपूर्ण अलग है। अभी समझते हैं वशीकरण क्या है। वशीकरण है एक पारंपरिक विद्या, एक सिस्टम, एक थ्योरी, जो जैसे ही मैं किसी के ऊपर उसे अप्लाई करता हूं तो वो उसका मर्जी को छोड़कर या मर्जी को थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए रोक कर अपना हिसाब से बोलना, अपना हिसाब से सोचना, अपना हिसाब से चिंतन करना शुरू कर देता है। वशीकरण का मतलब है जब मैं सामने वाले को जो बोल रहा हूं, मेरे बात के ऊपर गौर करे, जो इतने दिन से नहीं सुन रहा था, जो इतने दिन से वैल्यू नहीं दे रहा था, जो इतने दिन से इग्नोर कर रहा था, वो उस चीज को सुने, समझे और गौर करे। जैसे ही सामने वाला व्यक्ति मेरे बात को गौर से सुनेगा, समझेगा, वैल्यू देगा, वो मेरे प्रेम में ऑब्वियसली पड़ेगा। यही सिस्टम है। ये सिस्टम को लोग गलत तरीके से समझाते हैं। कारण तंत्र सीखने के लिए विद्या होना जरूरी है, गुरु का आशीर्वाद होना जरूरी है, माता नील सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए, तब माता कंठ में और जीवा में अवस्थान करेगा, तब जाकर सामने वाला कुछ बोल पाएगा, कुछ कर पाएगा। ठीक है ना। आकर्षण के द्वारा सामने वाला खुद ही अपने और आकर्षित होता है। ये मंत्र के द्वारा भी हो सकता है, अपना पर्सनालिटी, अपना बातचीत, अपना कॉन्फिडेंस के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है ना। ये अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिस्टम पे ये काम करता है, मैं अपने जीवन पे देख चुका हूं। लेकिन वशीकरण को काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई आधार होना जरूरी है, जिसमें कोई यंत्र, कोई टोटका, कोई टोना, कोई मंत्र, कोई कवच या आई टू आई कांटेक्ट, छूना, बात, ये कुछ ना कुछ जरूरी है वशीकरण के लिए। तब जाकर वशीकरण एक जगह पर रुकता है और सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव विस्तार करता है। अभी ध्यान से तंत्र को सुनो। सबसे पहले 3 यंत्र बनाओ। इसमें कोई तिथि का, समय का उल्लेख नहीं है। जब भी तुम्हें समय मिले यंत्र को बनाओ। शुद्ध वस्त्र शुद्धासन, पूर्व उत्तर दिशा में फेस रख के धूप दीप जलाकर। ठीक है ना। ये हर समय नियम मान के चलो। यंत्र ज्यादातर 99% वशीकरण यंत्र लाल स्केच पेन, रक्त चंदन, केसर का सिहाई, ठीक है,
इससे लिखा जाता है। इसलिए लाल स्केच पेन का इस्तेमाल करें। 3 यंत्र बनाए, 3 यंत्र बनाकर सबसे पहले वाले यंत्र को सरसों के तेल में भिगोए, दूसरे वाले यंत्र को तिल का तेल में भिगोए, तिल का तेल नहीं मिले तो सर बालों में लगाने वाला जो तेल है, सुगंधित कोई भी तेल में उसे भिगोए, तीसरे यंत्र को खाने वाला घी में भिगो दे। अभी पात्र कौन सा होगा? मिट्टी का पात्र बंगाल में आसानी से छोटा छोटा पात्र मिलता है। पूजा के दुकान में आशा करता हूं सब जगह में पूजा के दुकान में छोटा छोटा पात्र मिल जाएगा। आप उस पात्र को धोकर पहले से पानी में भिगो के रख दे, नहीं तो तेल तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा उसमें। तो पहले धोकर उसे सुखाए, उसके बाद उसमें तेल भरेगा तो चलेगा, कोई समस्या नहीं है। नहीं तो स्टील का कोई भी कटोरी में अपने हिसाब से उसे तेल में तेल डालकर तीनों यंत्र को एक साथ रख दे। ये तीनों यंत्र को एक साथ रखने के साथ साथ ही तुम्हारा आकर्षण और वशीकरण का ये जो तंत्र प्रयोग है ये एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, और जिसे तुम चाहते हो वो तुम्हारे प्यार में उतावला हो जाएगा, वो तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाएगा। बांग्ला में व्याकुल बोलते हैं, हिंदी में शायद उतावला बोलेंगे। व्याकुल हो जाएगा, वो सोचेगा मुझे कोई आवाज लगा रहा है, वो सोचेगा मुझे कोई बुला रहा है। मैं जब तक उससे ना मिलूं मेरा मन में एक बेचैनी उत्पन्न हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूं, मैं खा नहीं पा रहा हूं, मेरा मन अशांत रह रहा है। ऐसे ही परिस्थिति को पैदा करने के लिए ही वशीकरण का ये, आकर्षण का ये यंत्र प्रयोग मैं आज सब लोगों को बताया। ये उपाय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान में रखें, श्रद्धा भक्ति समर्पण भाव से करें, किसी का परिवार को तोड़ने के लिए नहीं। वशीकरण का मतलब ये नहीं है किसी के इच्छा के विरुद्ध में जाकर तुम कुछ करो। सामने वाला यदि तुमसे प्रेम करता है, तुमसे प्यार करता है, तो उसके मन में और ज्यादा प्यार उत्पन्न करने के लिए इसे करो। तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा अशांति वर्तमान समय में हो गया है, उसे ठीक करने के लिए करो, ना कि किसी का पत्नी को पति को भगाने के लिए करोगे। आशा करता हूं संपूर्ण पद्धति में बता दिया। इसके आगे का जो बचा कुचा हिस्सा रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर डाल दूंगा। पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, समझ में ना आए फिर एक बार प्ले करना, उसके बाद भी समझना फिर एक बार प्ले करना। फिर भी कुछ पॉइंट अगर मुझसे छूटता हुआ दिखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में फॉलो करना। आशा करता हूं मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। हरिओम तत्सत।